मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के तर्ज अमल के खिलाफ बीजेपी का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। ख्याल है कि इतवार के रोज यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ एक रैली में शिरकत करने कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन इनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई थी। बाद में योगी आदित्यनाथ ने फोन से रैली को खिताब किया था। बीजेपी ने ममता बनर्जी के तर्ज अमल को गैर जमहूरी करार दिया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े। सुशील, वेस्ट बंगाल में जो मामला चल रहा है, बीजेपी को रैली करने नहीं दिया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को वहां पर नहीं उतरने दिया गया है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन से आज बीजेपी का एक वफ्द मुलाकात करने वाला है। कब तक मुलाकात कर सकता है? सर देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी आज मुलाकात करेगी। लगभग 11-12 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर मुलाकात कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह टसल सीबीआई और ममता सरकार में चल रहा है, उस पर फिलहाल सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी। लगभग 10:30 बजे सीबीआई अपील करेगी, क्योंकि 2014 का जो ऑर्डर है उसमें साफ तौर से यह कहा गया था कि सीबीआई और स्टेट पुलिस मिलकर इस पूरे जांच को अंजाम देंगे। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह है कि 2017 में राजीव कुमार ने तत्कालीन सीबीआई के जो निदेशक हैं आलोक वर्मा, उनको चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि जिस तरह सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है वो फिलहाल सवालों के घेरे में है, और ये फिलहाल लेटर लिखा गया था उनको। लेकिन उसके बाद ये जिस तरह जांच चलती रही और चलने के बाद कल रात में सीबीआई के 5 अधिकारी राजीव कुमार के घर पहुंच जाते हैं बिना किसी नोटिस के। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सीबीआई के कार्रवाई पर। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी लगातार इस चीज का विरोध कर रही हैं कि जब 2018 में सैंक्शन को विड्रॉ कर लिया गया तो सीबीआई ने कोई नोटिस दिए बिना कैसे पुलिस कमिश्नर के घर पहुंच गई। बड़ा सवाल यह है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक ये इसका वायलेशन है और इसी चीज का विरोध किया जा रहा है ममता सरकार की तरफ से। वो लगातार ये कह रही हैं कि सीबीआई द्वारा उठाया गया कदम गलत है। अगर सीबीआई इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जांच करना ही चाह रही थी तो उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाना चाहिए था कि सरकार ने अपना सैंक्शन विड्रॉ कर लिया। अगर सरकार किसी जांच में अपने सैंक्शन को विड्रॉ करती है तो उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी, कंसर्न डीजीपी या स्टेट के सीएम से परमिशन लेना होता है, और फिलहाल ऐसा सीबीआई की तरफ से नहीं किया गया। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सीबीआई की कार्रवाई पर। सवाल यह है कि क्या सीबीआई द्वारा उठाया गया कदम सही है या गलत है। लेकिन केंद्र सरकार यह कह रही है कि जिस तरह सीबीआई के ऑफिसरों को हिरासत में लिया गया वो फिलहाल कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने को लेकर गंभीर नहीं है और इसीलिए कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी सरकार की तरफ से, जो फिलहाल वहां के डीजीपी, मुख्य सचिव और कमिश्नर के खिलाफ होगा। अब इस पूरे मामले में 10:30 बजे केंद्र सरकार और सीबीआई दोनों मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के सामने इस मामले की सुनवाई की मांग करेंगे। देखना यह है कि फिलहाल मुख्य न्यायाधीश इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द करते हैं या फिर इस पूरे मामले की सुनवाई किसी और दिन करते हैं। लेकिन फिलहाल जो विवाद है वो बढ़ा हुआ है। अब सारा कुछ दारोमदार जो देखा जाए वो सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि फिलहाल पुलिस और सीबीआई की जो लड़ाई है उसमें जीत किसकी होगी। सीबीआई द्वारा उठाया गया कदम क्या सही है या नहीं, यह तय करना होगा, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए साफ तौर से यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऑर्डर दिया था कि इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। इस केस से संबंधित कोई भी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दाखिल की गई है। तो देखना यह होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ अहम निर्देश देता है। जी बिल्कुल सुशील, एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है, अपोजिशन लगातार इल्जाम लगा रही है कि सेंटर जो है अपनी मशीनरी को यूज कर रहा है इलेक्शन को देखते हुए जो आम चुनाव होने वाले हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी ने पूरा फोकस वेस्ट बंगाल की तरफ कर दिया है। तो जानकारों का क्या मानना है, क्या वाकई ये सियासी लड़ाई है? जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के बाद इस तरह का जांच होना कहीं ना कहीं इंडिकेट इलेक्शन को कर रहा है।
चूंकि फिलहाल जांच इस पूरे मामले में चल रही थी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह रैलियां नहीं होने दी जा रही हैं बीजेपी की, और उसके बाद अभी देखा जाए हाल ही में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं होने दिया गया, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर किया जा रहा है। लेकिन चूंकि मामला फिलहाल सीबीआई से जुड़ा हुआ है, शारदा चिटफंड स्कैम से जुड़ा हुआ है, तो ये देखना ये होगा कि आखिर इतनी जल्दी क्या मची, इतनी जरूरत क्या आ पड़ी कि इस पूरे मामले की जांच तुरंत करने की जरूरत थी। अगर पुलिस कमिश्नर से पूछताछ की जानी चाहिए थी तो क्या उन्हें कोई समन किया गया, क्या उन्हें कोई नोटिस जारी किया गया? ये फिलहाल सीबीआई क्लेम कर रही है कि उन्हें 4 बार नोटिस दिया गया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। लेकिन 2017 में यह लेटर फिलहाल आलोक वर्मा को लिखा गया था पुलिस कमिश्नर की तरफ से। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत है, क्योंकि इस केस में ना वो आईओ हैं, ना इस केस में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, तो जरूरत क्या आन पड़ी है? तो ये तमाम चीजें फिलहाल दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ अहम निर्देश देता है। चलिए सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।